हर किस्म के रूहानी, जिस्मानी और तिब्बी मसाइल के हल के लिए हकीम हाफिज बिलाल अहमद का चैनल सब्सक्राइब कीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ हकीम हाफिज़ बिलाल अहमद। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह आपको खुश रखे, सेहत दे, तंदुरुस्ती दे। नाजरीन, दुरूद शरीफ की कसरत करें, ये बहुत बड़ा अमल है। नमाज बाजमात पढ़ने की कोशिश करें। अल्लाह पाक मुझे और आप सब को अमल की तौफीक अता फ़रमाए। नाजरीन, आजकल पाकिस्तान में शदीद गर्मी की लहर चल रही है, जिसने हर पाकिस्तानी को परेशान किया हुआ है। गर्मी की वजह से बहुत सारे अमराज जन्म ले चुके हैं, जिससे बहुत सारे पाकिस्तानी मुतासर हो रहे हैं। उनमें एक मर्ज़ पित्त का निकलना है। बहुत सारे दोस्तों ने पित्त के मुतल्लिक़ सवालात किए हैं कि ये पित्त बहुत ज़्यादा तंग कर रही है, बहुत परेशान कर रही है। इसके मुतल्लिक़ अपने तजर्बात, मामूलात और मुशाहदा शेयर करें। नाजरीन, जिल्द की सतह पर छोटे छोटे दाने नमूदार होते हैं और फिर वो चंद दिनों में सारे जिस्म पर ही फैल जाते हैं। इनको अगर दबाया जाए तो इससे सफ़ेद रंग का पानी निकलता है, और अगर ये चंद दिन इसी तरह रहे तो वो बड़े हो जाते हैं और वो जगह भी सुर्ख हो जाती है। बाद में वो जगह जो है वो स्याह हो जाती है। जिल्द की सतह पर जो मसामात हैं, यानी जिल्द के जो मसामात हैं वो बंद हो जाते हैं, पसीना कम आता है। लेकिन अगर आ जाए तो बहुत जलन और ख़ारिश महसूस होती है। सारा जिस्म आग की भट्टी की तरह तपता हुआ गर्म महसूस होता है। पेशाब जर्दी माइल और जलन के साथ आता है। पेशाब भी कम आता है। चेहरे की रंगत, आँखों की रंगत शदीद पिलाहट को नमूदार कर देती है, यानी पिलाहट महसूस होती रहती है। भूख कम लगती है। नींद जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है और इंसान जो है वो पानी ही पीता रहता है। इसलिए इसके इलाज के लिए सबसे पहले आप हर किस्म की गर्म और खुश्क मसालेदार अशिया मुकम्मल तौर पर बंद कर दें। उनमें हर किस्म का गोश्त आप बंद कर दें। करेले, बैंगन, लोबिया, आलू, गोभी, मटर, फलियां, दही, हर किस्म का अचार, हर किस्म के खट्टे फल, ये आप मुकम्मल तौर पर बंद कर दें। अंडे भी बंद कर दें। हर किस्म का फ़ास्ट फूड आप बंद कर दें, चाय आप बंद कर दें। इसके साथ साथ जो आपने ग़ज़ा खानी है वो कद्दू, टिंडे, बेल वाली, तोरी, भिंडी, अरवी, दाल माश, दाल मूंग, गाजर, मूली, शलगम, ये आप काली मिर्च डालकर, देसी घी या मक्खन डालकर आप पकाएं और इसको ज़्यादा इस्तेमाल करें। दूध की जो है वो लस्सी आप बनाकर इस्तेमाल कर लें। शरबत बजूरी आप इस्तेमाल कर लें। शरबत इलायची, शरबत संदल आप इस्तेमाल कर लें। इसके इस्तेमाल करने से आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। इसके साथ साथ अगर आप नुस्खा इस्तेमाल करना चाहें तो वो आप इस्तेमाल करें। सबसे पहले आपने कानून मुफ़रद अज़ा में बहुत ही मशहूर नुस्खा अक्सीर बादियन है, वो आप इस्तेमाल करें। वो क्या है? हल्दी, सौंफ, मलठी और गंधक आंवला सार, ये आपने चारों चीज़ों को बराबर वज़न ले लेना है और अच्छी तरह कूट छान कर 1000 मिलीग्राम वाला कैप्सूल भर लेना है। ये सुबह दोपहर शाम एक एक कैप्सूल खाएं। इसके साथ साथ आप खुश्क धनिया 50 ग्राम, छोटी इलायची 50 ग्राम, सौंफ 50 ग्राम और काफूर 10 ग्राम और कूज़ा मिश्री जो है वो आपने 3 किलो डालनी है और इसको अच्छी तरह सफ़ूफ बना लें और सुबह दोपहर शाम 5 ग्राम आप इस्तेमाल करें। कच्ची लस्सी से आप इस्तेमाल कर लें। इंशाल्लाह अक्सीर बादियान और इस नुस्खे के खाने से ये जो पित्त का मर्ज़ है ये बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। इसके साथ साथ अगर आप एक तेल बनाना चाहें तो एक छटाक सरसों का तेल ले लें और उसमें 1 तोला जो है वो काफूर डालकर उसे हल्का सा गर्म कर लें। वो उसमें हल हो जाएगा और फिर वो आप सारे जिस्म पर उसकी मालिश कर सकते हैं। इस मालिश के 1 घंटे बाद आप नहा लें। कोशिश करें कि आप पसीने वाले काम ना करें और जब तक ये पित्त जान ना छोड़े उस वक्त तक आप गर्म माहौल में, गर्म मौसम में, बाज़ारों में फिरने से आप एहतियात करें। अल्लाह पाक मुझे और आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, सेहत व तंदुरुस्ती दे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।